हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जुड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है क्रीट की सभ्यता की यह समकालीन नहीं थी, यानी यह मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। अब सिंधु सभ्यता से जुड़े चैप्टर्स को आप पूरी तरह से पूरी वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो इस पर अपलोड किया गया है। पूरी तरह से सिंधु सभ्यता को पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल्स के प्लेलिस्ट पे जाके भी आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है सुरकोटदा। इसके बाद का प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। इसके बाद का है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता? तो सेल खड़ी का उपयोग। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में किया था? तो इसका आंसर है सलखड़ी का उपयोग। इसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी निवासी थे। इसके बाद का प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। इसके बाद का प्रश्न देखा जाए तो क्या है, इसके बाद का प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास की उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और इसके बाद का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। इसके बाद क्या है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर है, इसका खोज लोथल में हुई। इसके बाद का प्रश्न क्या है, तो इसके बाद का प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो उपयुक्त नाम का बात करें तो उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। तो ये सही बात है, वे मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का नहीं, क्योंकि मूर्तियों का अवशेष प्राप्त हुआ लेकिन मंदिर जैसा कोई अवशेष प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है कहीं किसी भी स्थल से। इसके बाद का प्रश्न क्या है, तो इसके बाद का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। गाय को पवित्र मानते थे, गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, सही बात है। उन्होंने पशुपति को पूजा करते थे, पशुपति यानी भगवान शिव का। इसके बाद क्या है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, तो यह उन लोग की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी था। सिंध का नगलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है, यानी किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसके बाद कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का है? तो संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार है। इसका संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। उसके बाद कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। लोथल भगवा नदी किनारे है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। आइए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न क्या है, तो इसके बाद का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। इसके बाद का प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कहाँ से मिला है अलंकरण? वो भी सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण आपका जो मिला है वो
कालीबंगा से ही मिला है। इसके बाद क्या, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। ये कहाँ स्थित है? सिंध में। इसके बाद है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया गया है, तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य मिलता है? तो आदि शिव के। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा स्थल गुजरात में था? तो लोथल। मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो के एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम क्या है? मृतकों का टीला। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद का प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। देखिए, प्रचलित नाम कहा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन उपयुक्त नाम कहा जाए तो हड़प्पा की सभ्यता। संघ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन किया गया? तो बैल का। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही बात है। इसके बाद क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल, क्योंकि हड़प्पा भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा सबसे पुराना शहर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या है, इसके बाद का प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, तो वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा था, सही बात है। मातृ देवी की उपासना करी जाती, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, यानी मिलान करें। सूची 1 में है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा में क्या पड़ता है? माडा, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तो दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश मेरठ में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो सुतका गेडोर, जो बलूचिस्तान में है। इसके बाद का प्रश्न क्या है, माडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो माडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी किनारे है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा स्थल से इसमें क्या कहता है, हड़प्पा में के मिट्टी के बर्तनों पर समय तक किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का उपयोग होता था। इसके बाद का प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पुरातात्विक स्थलों और उनसे जुड़ी चीज़ों का भी प्राप्त हुई है, और इसमें लिखित जानकारी भी, लेकिन लिखित चीज़ों को इसमें कुछ लिपि भी इसमें मिला है, लेकिन लिखित लिपियों को इसमें पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद है, सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इसके बाद का प्रश्न है, इसके बाद का प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉन मार्शल। इसका निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो किसका ये था निशान था मुहरों पर? तो बैल का। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो वह मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक उसका ये परिवार का ये था, व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? कौड़दीजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौड़दीजी। इसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है? विशाल अनारघर या धान्य कोठार। इसके बाद का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न में कहता है, मिलान करें।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर दो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे तो कैसे होगा, देखिए लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से गोदीवाड़ा एक प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या हुआ है, तो जूती एवं खेत। धौलावीरा से अगर कहा जाए तो धौलावीरा से क्या हुआ है, तो धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। फिर बनावाली की बात करें तो वहाँ से पक्की हुई मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 का 2, यानी कि 1 का 2, फिर 2 का 1, फिर 3 का 4 और फिर 4 का 3, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी बी। इसके बाद का देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्या है, इसके बाद के प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ है। तो ये कौन से, किसका नहीं हुआ, गाय का। किसका नहीं हुआ है, गाय का, यानी गाय सिंधु सभ्यता में नहीं पाया गया है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से। इसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, तो कहाँ से मिला है, तो वह लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या हुआ है, मतलब युगल सावधान का मतलब हुआ कि युग्म शव को दफनाने की यहाँ पर ये मिला है, कब्र मिला है। एक ही कब्र में 2 लाशों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसके बाद का प्रश्न है, इसके बाद का प्रश्न है, इसके बाद का प्रश्न है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, तो इसे किस नाम से पुकारा, तो इसे सिंडन के नाम से पुकारा। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांश बनी हैं, तो सेल खड़ी की बनी है। फिर क्या है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो चांदी, टीन, सोना, इन तीनों चीज़ों का आयात करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है हड़प्पावासी लाजवर्द जिसका उपयोग किस में करते थे, भवन के निर्माण में, का वो आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे, बदखसा प्रदेश से। इसके बाद का प्रश्न क्या है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है, तो मोंडिकाक ये भी अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है, सतुगो ये भी प्राप्त हुई है, और देमोरा सिंधु डई जो न्यू है ये भी प्राप्त हुई है। तो इनमें से सभी कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो कौन कौन से थे, तो लोथल और सुत्तागढ़ ये भी है। अलाउद्दीनो और बालाकोट ये दोनों भी है, और कुंतासी ये भी है, यानी इनमें से सभी। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या है, इसके बाद है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, तो ये तो हो गया इनमें से सभी। इसके बाद का प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी आदसी मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ, यानी कौन कौन से जानवर प्राप्त हुए उसके चारों ओर, तो उस मूर्ति के चारों ओर बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस और हिरण ये सभी प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रशस्त मूर्ति का प्राप्त हुआ है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है इसके बाद का प्रश्न है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंदहुदड़ो से। कहाँ से मिले हैं, चंदहुदड़ो से। इसके बाद का प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है, तो किस प्रांत से हुई, गुजरात से। भारत में सबसे अधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से। इसके बाद का प्रश्न अगर देखा जाए तो इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो कौन सी फसल नहीं उत्पादित की जाती थी? दाल। इसके बाद का प्रश्न है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण। इसके बाद कारण बता रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो सही बात है, वे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो क्या है, विलुप्त हो चुके थे, लेकिन उन्हें उत्खनन जब किया गया था वो प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर कह रहा है ए और आर दोनों सही है, तो एकदम सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण, एकदम सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद को देखिए, इसके बाद का प्रश्न में क्या है, इसके बाद का प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि इसमें धार्मिक अवस्था थी, विश्वास भगवान पर विश्वास था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यानी दोनों सही है, यानी कि इसमें दोनों सही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या है, इसके बाद का प्रश्न अगर देखा जाए तो इसके बाद का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में कह रहा क्या, माडा। तो माडा कहाँ स्थित है, माडा किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि इसका 3 होगा। दायमाबाद कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में, यानी ये 4 में जाएगा। फिर कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। फिर राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो कि क्या है, भारत में पाई गए सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी नगर है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये सब तो मिल गया, अब इसमें से मिला दिए, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे 1 का हो गया 4, तो 1 का 4 कहाँ है, यहाँ, ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। इसके बाद देखिए, इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है। तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, लोहे की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ तक आज हमारा यहीं पर लास्ट होता है। हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें इन सबको देखें हम लोग। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो से पहले जो 2 वीडियो जो सिंधु सभ्यता के अपलोड किए गए हैं उन सब वीडियो को नहीं देखें, पहले उन सब वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए।